महाभारत का 212 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट उसमें। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति, तो जब तब आदि का क्या महत्व है मां? जैसे आज धोया हुआ पात्र कल पुनः मैला हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि जब तब और स्वाध्याय आदि के माध्यम से स्वयं को निरंतर ये स्मरण दिलाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। किस तट पर डुबकी लगाई जाए इसका महत्व नहीं, महत्व है डुबकी लगाने का। भक्ति योग का एक ही सार है पार कि मनुष्य परमात्मा को अपना जीवन अर्पण करके परमात्मा की भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है मां? अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, मन की शांति, निंदा ना करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, बिना कारण कोई कार्य ना करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना, इतने गुणों को सत्व गुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है। उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता हूं और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता हूं। आपका रूप कैसा है माधव? सांख्य योग के माध्यम से मैंने ये जाना कि मैं एक आत्मा अमर और इस नश्वर शरीर में केवल कुछ समय के लिए वास करता हूं। कर्मयोग के माध्यम से मैंने ये जाना कि जो फल की इच्छा का त्याग कर केवल कर्म करता है उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त। भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना। परंतु माधव, आपने कहा था कि यहां हर स्थान पर मनुष्य नहीं केवल परमात्मा है। किंतु अब भी मुझे यहां केवल मनुष्य दिखाई दे रहे, केवल मनुष्य मात्र। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैं आपके वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूं माधव। आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, तेज,
और ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं माता। मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन दीजिए माता। मेरे सारे संदेहों को नष्ट कर दीजिए। मुझे दर्शन दीजिए माता। देखो पार्थ, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग,
और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। यही एक ज्ञान जो विश्व में सारे ज्ञानों तथा विज्ञानों का आधार है। यही ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को भी जो दर्शन सरलता से प्राप्त नहीं होते, ऐसा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अर्जुन। मैं ही इस पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं और ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं। वाह भाई साहब, क्या कृष्णा जी ने ये आज रूप दिखाया अर्जुन को, और बोले भी कि मैंने आज तक देवताओं को भी नहीं दिखाया ऐसा रूप तुम देख रहे हो अर्जुन। बड़ी बात है यार, फर्स्ट टाइम ऐसा हमने देखा। और जिस तरह कृष्णा जी ने वो दिखाया ना, उनके हाथ पे भाई पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड उनके हाथ पे, पृथ्वी, धरती, ये सारे जो जुपिटर प्लैनेट्स जो होते हैं वो घूम रहे थे। और फिर ब्रह्मदेव को दिखाया भाई, वो 3 सर वाला, वो भी फिर शिव जी, सब कुछ आज दर्शन करवा दिया जिनको। क्या बात है यार, मुझे तो एकदम मतलब गूज़बम्स आ रहे थे यार, क्या आज हमने ये देख लिया है। हाँ भाई यार, अर्जुन तो बड़ा भाग वाला है जो ऐसे भाई दर्शन दिखा दिए कृष्णा जी ने अर्जुन को ना। ये बड़ा नसीब वाला है कि कृष्णा जी ने कहा भाई किसी को भी आज तक ऐसा दर्शन मैंने नहीं दिखाया और ऐसा रूप। तो भाई अर्जुन तो बड़ा खुश नसीब है। और बातें करते करते अर्जुन बड़ा होशियार है, कहता है मुझे दर्शन दो। तो भाई ये बड़ा खुश नसीब है अर्जुन, हम देखकर यही तो कहते हैं। हाँ भाई, आज तो मजा आ गया देखे, खासकर कृष्णा जी की ये रूप देखे ना, बड़े अच्छे थे। और अर्जुन भी ने देख लिया। अब तो यार सवाल करना छोड़ दो, मेहरबानी करो, अब जंग की तरफ बढ़ो। कृष्णा जी तुम्हारे साथ इतने रूप सारे देखे, फिर भी अभी सवाल नहीं करना यार, मेहरबानी करना। हाँ भाई, ये तो वे पहली बार देखा है कृष्णा जी ने दुनिया भी दिखाई आज में भाई, दुनिया, ये तो बड़ी बात है भाई, दुनिया दिखाना। सब कुछ दिखा दिया। और शुरू में कृष्णा जी ने अर्जुन को बात बोली थी ना कि तुम जो ये मतलब करने से पहले चाहते हो दिखाओ, फिर तुम्हें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा ना कि भाई ये सब है कृष्णा जी ने। तो अर्जुन ने ये तो देख लिया, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। थैंक यू।